हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं बायोलॉजी के प्रमुख खोजकर्ता। इसके अंतर्गत देखेंगे डीएनए की खोज, लाइसोसोम की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, विषाणु की, विटामिन के की खोज, होम्योपैथी की खोज, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे सभी तरह की खोज किसने किया। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाता है, तो इसे आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका सेल से। जीवों की सबसे छोटी जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका के अध्ययन किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कभी कभी एग्जाम में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दे देता है और हम गलत उत्तर टिक लगा देते हैं, या तो कभी रॉबर्ट हुक लगा देते हैं या ल्यूवेन हॉक। पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था निर्जीव कोशिका का, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न डीएनए का। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, और इसके डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन तथा क्रिक ने 1953 ईस्वी में। वाटसन तथा क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1962 ईस्वी में। और प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का पहली बार संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने। इन्हें 1968 में मिला था कृत्रिम जीन बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार। डीएनए का मेन कार्य होता है हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज कोलिकर ने 1880 ईस्वी में किया था, और अल्टमा ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। अल्टमा जो वैज्ञानिक था ने इसे बायोब्लास्ट कहा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था सी बेंडा ने 1898 में। जो खोज किए थे कोलिकर, उन्होंने नाम नहीं दिया था। अगला है केंद्रक। केंद्रक कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है, और इसकी खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया है केंद्रक को, न्यूक्लियस को। नेक्स्ट है गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं, और इसकी खोज किया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्गी के द्वारा 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे आत्महत्या के थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं, और इसकी खोज किया था डेड डूबे के द्वारा। किसके द्वारा खोज किया गया था? डेड डूबे के द्वारा। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना है, और इसकी खोज करता है पैलेड। किसके द्वारा खोज किया गया है राइबोसोम को? पैलेड के द्वारा। नेक्स्ट है तारककाय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन की क्रिया में सहायक होना। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसकी खोज करता है बोवेरी। कौन है? बोवेरी के द्वारा खोजा गया था तारककाय सेंट्रोसोम को। नेक्स्ट है गुणसूत्र, क्रोमोजोम्स। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी को कायिक गुणसूत्र कहते हैं तथा एक जोड़ी लैगिंग जोड़ी पाया जाता है, और इसके खोज करता है बेल्थर फ्लेमिंग। कौन है? बेल्थर फ्लेमिंग गुणसूत्र के खोज करता है। 1882 ईस्वी में इन्होंने इसे खोजा था। नेक्स्ट है अंतःप्रदलीय जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदलीय जलिका, इसका मुख्य कार्य है वसाओं तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करना, और इसके खोज करता है पोर्टर। पोर्टर ने अंतःप्रदलीय जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किए हैं। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन कोशिका विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी खोज किया था फंक ने। विटामिन कई तरह का होता है, जिसमें विटामिन ए की खोज और विटामिन डी की खोज हॉपकिंसन ने किया था। विटामिन B6 के खोज गॉर्जी और उनके सहयोगियों ने किया था। विटामिन B6 का खोज गॉर्जी और उनके सहयोगियों ने किया था।
वहीं विटामिन सी का खोज अल्बर्टसन गॉर्गी ने किया था। कहीं कहीं पे विटामिन सी के आविष्कारक हॉवकट के नाम दिया गया है। विटामिन के की खोज हेनरिक डैम ने किया था। के की खोज हेनरिक डैम ने किया था। नेक्स्ट है रक्त, ब्लड। रक्त के कण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। इसकी खोज लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। रक्त की खोज लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। और रक्त में जो आरएच फैक्टर है उसका पता लगाया था लैंडस्टीनर तथा वेनर ने। लैंडस्टीनर तथा वेनर ने मिलके रक्त में आरएच फैक्टर का पता लगाया था। और रक्त में परिसंचरण का पता लगाया था विलियम हार्वे ने। यह काफी महत्वपूर्ण है, रक्त में परिसंचरण का पता लगाया विलियम हार्वे ने। अगला है जेनेटिक शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने किया था, जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेडल को। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। किसे? टीएच मॉर्गन को मॉडर्न जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। और जीन का खोज किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने जीन का खोज किया था। नेक्स्ट है वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में किया था। एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 ईस्वी में। और रेबीज के टीके का खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का खोज किया गया था। नेक्स्ट है विषाणु। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किया था 1892 ईस्वी में। कब किया था? 1892 ईस्वी में इवानोव्स्की ने वायरस का खोज किया था, विषाणु का। और जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। जीवाणु का खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में खोज किया था। इन्होंने इसे सूक्ष्म जीव कहा था, जबकि जीवाणु का नाम दिया था एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। जीवाणु का नाम दिया था एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है पोलियो के टीका का खोज जॉन ई सॉल्क ने किया था। और गर्भ निरोधक गोलियों की खोज पिनकस के द्वारा किया गया था। और इंसुलिन की खोज जो डायबिटीज पेशेंट में यूज होता है, इंसुलिन की खोज बेटिंग व बेस्ट ने किया था। होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज हैनीमैन ने किया था। होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज हैनीमैन के द्वारा किया गया था। और जो डॉक्टर लोग गले में लटकाए रहते हैं, जिसे हम लोग आला भी कहते हैं, स्टेथोस्कोप की खोज रेने लैनक के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप की खोज रेने लैनक के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक की खोज जेम्स सिम्पसन के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स सिम्पसन के द्वारा किया गया है। और मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रस के द्वारा किया गया है। मलेरिया जो परजीवी है उसकी खोज रोनाल्ड रस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेबिनस ने किया था। और जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव के नामकरण भी पुरकिंजे ने ही दिया था सबसे पहले। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता डी ब्रिज को कहा जाता है। डी ब्रिज ने ही उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक और वर्निकी का पिता दोनों कहा जाता है लिनियस को। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक भी लिनियस है और वर्निकी का पितामह भी कहा जाता है लिनियस को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इस तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक हर दिन आते रहेंगे। धन्यवाद।